अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इस लेक्चर में आइल्स रीडिंग क्वेश्चन टाइप्स के ऊपर बात करेंगे। रीडिंग मॉड्यूल हमने स्टार्ट किया है ऑलरेडी। मैं ऑलरेडी रीडिंग जो सेक्शंस है आइल्स का इसके ऊपर 2 लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड करके इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ और ये है लेक्चर नंबर 3। मैंने डिफरेंट आइल्स रीडिंग टेक्निक्स स्किल्स भी आपको बता दिए। जनरल फॉर्मेट क्या है, कितना टाइम इसमें लगता है, वो चीज़ें तो क्लियर हो गई। अगर आपने वो नहीं देखे तो काइंडली जाके पहले वो लेक्चर देख के आ जाइए। लेकिन ये जो लेक्चर है इसमें सिर्फ बात होगी कि आइल्स के रीडिंग के कौन से क्वेश्चन टाइप्स आते हैं। ठीक है, ये बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको जब भी जिस तरह की टाइप का भी क्वेश्चन आ जाए ना, आपको इसको हैंडल करना इजी होगा फिर। तो डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स है। चलो बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर, पहला जो कॉमन है वो है मैचिंग हेडिंग्स। क्या है मैचिंग हेडिंग्स? इसका क्या मतलब है? यू आर asked to select headings of paragraphs and match them to the relevant paragraph from a text. Select heading of paragraph, right? And match them to the relevant paragraph from a text. आपको एक पैसेज दिया होगा, चाहे वो पैसेज 1 हो, 2 हो या 3 हो। वो पैसेज जो होगा, वो आर्टिकल जो होगा, जो भी चीज़ हो, वो ए से लेकर बी, सी या डी तक यानी 5-6 पैराग्राफ के ऊपर मुश्तमिल होगा। उन्हीं पैराग्राफ से एक मेन हेडिंग उठाया जाता है। वो हेडिंग एक्चुअली क्या करता है, वो ही एक्चुअली डिफाइन करता है पैराग्राफ को। क्योंकि पैराग्राफ जिस चीज़ के बारे में भी हो ना, हेडिंग उसके अकॉर्डिंग उठाया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। फिर आपने क्या करना होगा, जिस भी टेक्स्ट से पैराग्राफ से जो हेडिंग उठाया गया हो, आपने मैच करना होगा रेलेवेंट पैराग्राफ के साथ उसी हेडिंग को। मैचिंग हेडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन टाइप्स फॉर स्टूडेंट। स्टूडेंट के लिए काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन टाइप्स हो सकते हैं, क्योंकि आपने अपनी तरफ से डिफाइन करना होगा कि ये पैराग्राफ किस हेडिंग के साथ सेट बैठता है। डिफ़िकल्ट क्यों है? द मेन रीज़न इज़ दैट द हेडिंग आर यूजुअली वेरी सिमिलर टू ईच अदर। जो हेडिंग होते हैं ना, जो सबसे असल वजह है, रीज़न है मुश्किल होने की, वो ये है कि ज़्यादातर हेडिंग्स जो वो चाहते हैं पैराग्राफ से, वो एक दूसरे के काफ़ी सिमिलर होते हैं। ठीक है, आप प्रॉपरली क्लियरली डिसाइड नहीं कर पाते कि हेडिंग किस पैराग्राफ के साथ एक्चुअली सेट बैठता है। Also you have more heading than you need for the questions. किस तरह दिखाई? इस तरह बिल्कुल एग्जैक्टली आप देख सकते हैं। ये डायरेक्टली स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी पेज का। ये होगा पैसेज होगा। आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक आपने करेक्ट करने हैं। फिर आपको यहाँ पर कोई इंस्ट्रक्शन दी गई होगी, जैसा कि सैम्पल पैसेज ऑफ सेक्स हैज़ सेक्स सेक्शंस A to F। ठीक है, जो पैसेज आपके पीछे है आपने पढ़ा हो, ए से लेकर एफ तक इसके सेक्शन है, पैराग्राफ है। चूज द करेक्ट हेडिंग फॉर सेक्शन ए टू डी एंड एफ फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द हेडिंग बिलो। ये लिस्ट ऑफ द हेडिंग्स है, ये एग्ज़ाम में वो अपनी तरफ से उठा लेते हैं। ठीक है, इनमें से ज़्यादातर इनके साथ सेट बैठते हैं, कुछ एक्स्ट्रा है। राइट द करेक्ट नंबर 1 to x, 1 to ix इन द बॉक्सेस 1 to 5 ऑन योर आंसर शीट। आप ये देखें, लिस्ट ऑफ हेडिंग है। या पे क्या है, 1 में सेक्शन ए है, 2 में सेक्शन बी है, सी में सेक्शन सी है। सेक्शन ए का मतलब है पैसेज का पहला पैराग्राफ। सेक्शन डी, डी नंबर जो पैराग्राफ है सेक्शन है उसी पैसेज का। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, द प्रोबेबल इफेक्ट ऑफ द न्यू इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट। अब अगर आपने पैराग्राफ अच्छी तरह से पढ़ा हो, फिर आप जाके ये इसके साथ आप प्रॉपरली ये उठा के लिख सकते हैं कि ये जो हेडिंग है, ठीक है, ये डिफाइन करता है सेक्शन बी पैराग्राफ को। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 6 नंबर पे क्या है, द इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी इन पुअर कंट्रीज। अगर आपने पढ़ा हो प्रॉपरली अच्छी तरह से पैराग्राफ, तो ये हेडिंग आप उठा के कहाँ पे लिखोगे कि सेक्शन ई में यही बात हो रही है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है पुअर कंट्रीज़ में, उनके इफ़ेक्ट के बारे में बात चल रही है। लिहाजा जो ई है सेक्शन,
ان کے ساتھ جو ہیڈنگ میچ کرتا ہے وہ ہیڈنگ نمبر 6 وی آئی، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو کچھ اس طرح کے کویسچن ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آپ آپ نے کیا کرنا ہے، کچھ ٹپس چلو میں آپ کو دے دیتا ہوں، یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کچھ ٹپس کو میچنگ ہیڈنگ کے لیے۔ ڈو ڈو دیس ٹائپ آف کویسچنس فرسٹ، رائٹ، if it is on the test. By doing this, you will have a chance to get the general meaning of the text as a whole. ٹھیک ہے، ایسا کرنے سے ہوگا یہ، اگر آپ کے ریڈنگ ٹیسٹ میں اگر اس طرح کے کویسچن آ گئے ہو تو باقیوں کو چھوڑ کے سب سے پہلے یہ کیا کرے، یہ کویسچن سب سے پہلے سولو کیا کرے۔ ریزن یہ ہے کہ یہ کرنے سے ہوگا یہ کہ آپ کو ایک سارے کے سارے ٹیکسٹ کا جنرل میننگ کلیئر ہو جائے گا کہ یہ ٹیکسٹ کس چیز کے بارے میں ہے، اس ٹیکسٹ کا پیسج کا ہر ایک سیکشن، ہر ایک پیراگراف کیا ڈیفائن کرتا ہے، کیونکہ اس نے آپ کے لیے ہیڈنگ اٹھا رکھے ہوتے ہیں، آپ نے صرف میچ کرنا ہے تو آپ کو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ دس ول ہیلپ یو ود دی ریسٹ آف دا کویسچن دیٹ ریکوائر یو ٹو ٹیک اے مور ڈیٹیل لک ایٹ دا ٹیکسٹ۔ اس طرح کے کویسچن آپ کو مدد دیں گے باقی سوالوں کو حل کرنے میں، کیونکہ ان کے علاوہ جو باقی کویسچن ٹائپس ہیں نا وہ تھوڑا زیادہ ڈیٹیل آپ کی فوکس چاہتا ہے، ٹیکسٹ کے لیے ڈیٹیل لک چاہتا ہے، ٹھیک ہے، کافی توجہ، فوکس، کنسنٹریشن چاہتا ہے۔ تو آپ کو جب جنرل آئیڈیا ہو جائے گا ہر ایک پیراگراف کا، آپ کے لیے وہ کنڈکٹ کرنا، اس کو ہینڈل کرنا، سلیکٹ کرنا ایزی ہوگا۔ چیک ہاؤ مینی کویسچنز یو نیڈ ٹو آنسر، یہ بھی چیک کیا کرے ہاؤ مینی کویسچن آپ کو لازمی، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جو کویسچن وہ اٹھاتے ہیں وہ سیکشن کے حوالے سے زیادہ اٹھا لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل 12 کویسچن ہیڈنگز اٹھا لیں گے، میچنگ ہیڈنگز، اور آپ کے پیسج میں صرف اور صرف 6 یا 5 پیراگراف ہوں گے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایکسٹرا ہے، اپنے ریلیونٹ کریکٹ ہیڈنگز اٹھانا ہے پیراگراف کے حوالے سے۔ اس لیے آپ نے یہ چیک کرنا ضروری ہے کہ آپ کتنے آنسر، کس نے کویسچن کا آنسر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈو ناٹ یوز اینی آنسر مور دین ونس، ٹھیک ہے، کوئی بھی آنسر ایک سے زیادہ آپ استعمال نہ کریں، کوئی بھی ہیڈنگز، ٹھیک ہے، اگر آپ نے ایک پیراگراف کے لیے یوز کیا تو دوسری کے لیے وہی ایگزیکٹ ہیڈنگ مت اٹھائے۔ ڈو ناٹ نیڈ ٹو ریڈ دا ہول ٹیکسٹ، پوری ٹیکسٹ کو ریڈ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھار پیراگراف کی فرسٹ جو ٹاپک سنٹینس ہوتی ہے وہ ہمیں بتا دیتی ہے کہ یہ پیراگراف کس چیز کے بارے میں ہے۔ ففتھ، ریڈ دا ہیڈنگز فرسٹ، ٹھیک ہے، پہلے آپ نے ریڈنگ کو پہلی دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، اینڈ تھنک اباؤٹ دا ٹاپک آف دا ٹیکسٹ، پھر آپ نے ٹیکسٹ کے ٹاپک کے بارے میں سوچنا ہے۔ دین ریڈ دا فرسٹ، سیکنڈ اینڈ لاسٹ سینٹینس آف دا پیراگراف ٹو انڈرسٹینڈ دا جنرل میننگ آف دا پیراگراف۔ پھر آپ نے ہر ایک پیراگراف کا پہلا جملہ، دوسرا جملہ اور لاسٹ سینٹینس، آخری جملہ اپنے پیراگراف کا پڑھنا ہے، جس کو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا جنرل میننگ کا کہ یہ پیراگراف کس چیز کے بارے میں ہے۔ پھر آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہو، کافی آسانی سے ایزیلی آپ کیا کر سکتے ہو، ہیڈنگ اٹھا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ 6 پوائنٹ، آئیڈینٹیفائی اینڈ انڈر لائن کی ورڈ ود ان ایچ ہیڈنگ، ہر ایک ہیڈنگ کے اندر آپ نے کی ورڈس کو انڈر لائن کرنا ہے اور آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک وہ ہیڈنگ کے اندر، کیونکہ وہی ہیڈنگ کے انہی کی ورڈس کو آپ نے پھر کیا کرنا ہوگا، چیک کرنا ہوگا پیراگراف کے اندر بھی۔ Try to look for synonyms or other words that have a similar meaning to words. Try to look for synonyms, ٹھیک ہے، or other words that have a similar meaning to words or phrases in a heading, so you can rule out the correct answer. آپ نے کیا کرنا ہے، انتہائی خیال رکھنا ہے اپنے سینونمس کا، یا وہ ان الفاظ کا جن کی میننگ سیم ہے، کیا ہے، جن کی میننگ سیم ہے، یا وہ فریزز جو جس کی پیرافریزنگ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے ہیڈنگ کے اندر اس طرح کے سینونمس کو خیال رکھنا یہ کرے گا کہ آپ کو کریکٹ آنسر فائنڈ آؤٹ کرنے میں ہیلپ دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو تھے میچنگ ہیڈنگ کویسچن۔ دوسرے ٹائپ کے جو کویسچن آتے ہیں، میچنگ انفارمیشن ٹو پیراگراف، میچنگ انفارمیشن، ہیڈنگ نہیں، انفارمیشن ٹو پیراگرافس۔ فار ایگزامپل، you will be asked to match statement in a list to corresponding paragraph in a reading text. The match information task has been designed to test your ability to find specific information in the passage of the text.
In other words, this task focuses on your ability to locate specific information. You might be asked to find specific details, for example, a reason, a description, a comparison, a summary, a fact, or an explanation. इस आपसे जो मैचिंग इन्फॉर्मेशन के जो क्वेश्चन होते हैं ना, पैराग्राफ के साथ इन्फॉर्मेशन को मैच करना, पैराग्राफ के साथ इन्फॉर्मेशन को मैच करना, आपसे पूछा जाएगा राइट टू मैच स्टेटमेंट्स, जो स्टेटमेंट, जो इन्फॉर्मेशन, जो बयानात, जो जुमले आपको दिए गए हैं, आपने उन्हीं स्टेटमेंट्स को आपने मैच कराना होगा उनके करस्पॉन्डिंग पैराग्राफ के साथ, जो कि रीडिंग टेक्स्ट के अंदर पैराग्राफ जो मौजूद है वो 5, 4, 6 भी हो सकते हैं। करस्पॉन्डिंग पैराग्राफ के साथ अपने रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, रेलेवेंट स्टेटमेंट को आपने मैच करना होगा। ठीक है, इस तरह के जो इन्फॉर्मेशन टास्क होते हैं ना, वो इसलिए डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि वो आपकी इस काबिलियत को जान सके, मालूम कर सके कि क्या किसी भी टेक्स्ट के अंदर जो पैसेज होता है, किसी भी टेक्स्ट का जो पैसेज है उसके अंदर क्या आप एक ख़ास इन्फॉर्मेशन उठा सकते हो या नहीं। ठीक है, या दूसरी लफ्ज़ों में वो आपका जो टास्क है, ठीक है, वो क्या करता है, इस दूसरे लफ्ज़ में हम ये कह सकते हैं इस तरह के टास्क ज़्यादातर तवज्जो देते हैं, फोकस करते हैं आपके स्पेसिफिक डिटेल्स के ऊपर, यानी एक ख़ास रीज़न के ऊपर, डिस्क्रिप्शन के ऊपर, कंपैरिजन के ऊपर, समरी, फैक्ट, हक़ाइक़ हो या वज़ाहत हो, किस तरह ये क्या चीज़ें। चलो ये एक स्क्रीनशॉट आप लोग नीचे देख सकते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि आपने क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 19 तक क्वेश्चन को फिल आउट करना है, करेक्ट करना है। जो कि नमूने के तौर पर जो सैंपल जो पैसेज था पीछे पेज के ऊपर, उसमें आपने क्या किया, आपने देखा कि उसके अंदर 8 पैराग्राफ थे। कितने पैराग्राफ थे? 8 पैराग्राफ थे पैसेज नंबर 7 में। ठीक है, जिसको लेबल किया गया था ए से लेकर एच तक। जिस पैराग्राफ 1 के साथ ए लिखा गया था, बी के साथ सेकंड के साथ बी एंड सो ऑन एच तक। बीच पैराग्राफ कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कौन से पैराग्राफ में नीचे के इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट मौजूद है? राइट करेक्ट लेटर ए टू एच इन द बॉक्सेस। ठीक है, बॉक्सेस 14 से लेकर 19 तक है। उसके सामने अपने या तो ए लिखना होगा, एच। ठीक है, बॉक्सेस के अंदर ए या एच या बी या सी या डी। ठीक है, जो कि आंसर शीट है उसके ऊपर। एन भी जो है, यू मे यूज़ एनी लेटर मोर देन वंस। यू मे यूज़ एनी लेटर मोर देन वंस। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हेडिंग है, स्टेटमेंट है, वो काम है। ठीक है, तो इसीलिए वो इस तरह से उठाए गए हैं कि डिफरेंट, कभी कभार जो स्टेटमेंट है वो 2 पैराग्राफ के साथ भी रेलेवेंटली मैच कर सकता है। इसीलिए यू मे यूज़ एनी लेटर मोर देन वंस। ए से लेकर एच तक कोई भी लेटर आप एक से ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नीचे देखिए, यह पे क्या है, a comparison of past and present transportation method, how driving habits contribute to road problem। ये सारे क्या है, एक तरह के स्टेटमेंट से, क्या है, एक तरह से स्टेटमेंट है। ठीक है, अब यहाँ से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक, दिस रीडिंग पैसेज हैज 8 पैराग्राफ ए टू एच, विच पैराग्राफ कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब ये देखें 1 से लेकर 6 तक का आप क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ एंड्स नेविगेट। जो एंड्स होते हैं, चुंटिया किस तरह से नेविगेट करती है, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अगर ये स्टेटमेंट वाकई में रिलेटिव है, रेलेवेंट है, ये मैच करता है किसी भी हेडिंग के साथ, आप शायद आप ये हेडिंग है कहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ स्क्रीनशॉट क्वेश्चन टाइप्स का उठाया गया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे हेडिंग्स नहीं उठाए गए, सॉरी, जो पैराग्राफ है। मैं रेलेवेंट एक रियल टेस्ट आपके सामने नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊँगा, वो आपको सब कुछ दिखाई देगा। फिर आपने करना ये होगा कि अगर ये जो बयान है या फॉर एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ काउंटिंग, ठीक है, फॉर एग्जांपल ए नहीं, जो बी जो है, बी पैराग्राफ, बी सेक्शन,
वहाँ पे क्या है, काउंटिंग की अहमियत के ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो आप फाइव के आगे क्या लिखोगे, बी। अगर ये जो है कंपेरिजन ऑफ ट्रैकिंग एबिलिटी, ये बात काफ़ी रिलेवेंट बचती है सी पे, सी के या एच के साथ, उसके सामने आप एच लिखोगे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें, चलो कुछ टिप्स देख लेते हैं, कुछ टिप्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल, डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन लॉस्ट, you will be able to look for the correct information and the right answer more quickly and easily if you do other। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आखिर में किया करें, जो कि क्या है, एक ही मैचिंग हेडिंग्स, पैराग्राफ के साथ हेडिंग्स को मैच करना, वो सबसे पहले किया करें। एक है मैचिंग इंफॉर्मेशन, स्टेटमेंट्स और इंफॉर्मेशन को पैराग्राफ के साथ मैच करना, ये काफ़ी स्पेसिफिक अटेंशन चाहता है, तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आखिर में किया करें। आप इस बात के फिर काबिल होंगे टू लुक फॉर द करेक्ट इंफॉर्मेशन एंड द राइट आंसर मोर क्विकली एंड इजीली इफ़ यू डू अदर। अगर आपने बाकी चीज़ें की है, बाकी क्वेश्चन, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप एग्जैक्ट आंसर, राइट आंसर, स्पेसिफिक आंसर को फाइंड आउट करने में जल्दी से और इजीली आप फाइंड आउट करोगे अगर आपने बाकी की है, राइट। सो यू वर फेमिलियर विद द पैसेज, क्योंकि अगर आपने बाकी क्वेश्चन की है, राइट, जैसा कि यहाँ पे क्या है, इफ़ यू डू द अदर क्वेश्चन फर्स्ट सिंस यू आर बी फेमिलियर विद द पैसेज, क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले की है, आपको सारे के सारे पैसेज का ऑलरेडी आइडिया है। सेकंड टिप्स आपने याद रखना है, रीड द टाइटल ऑफ द पैसेज। हमेशा क्या क्या करें, रीड द टाइटल ऑफ द पैसेज का टाइटल रीड किया करें, टाइटल ऑफ द पैसेज, ठीक है। जो भी पैसेज है उसका टाइटल क्या है वो रीड किया करें, आपको आइडिया हो जाता है इसके साथ। रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, सारे इंस्ट्रक्शन काफ़ी केयरफुली रीड किया करें, वो क्या मांगता है। मोर देन वंस भी आपका ऑप्शन देता है या नहीं, कि दिस में बी यूज मोर देन वंस, इस तरह के लेटर, या ओनली वंस। लुक फॉर एंड अंडरलाइन कीवर्ड्स, कीवर्ड्स के सर्च किया करें, उसको अंडरलाइन किया करें। एंड हाईलाइट द काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन यू नीड टू फाइंड फॉर ईच स्टेटमेंट गिवन सच एज, देखो, जो डिफिनीशन या डिफिनीशन, अ नंबर या कोई नेम या एग्जाम्पल या डिस्क्रिप्शन, इस तरह की इंफॉर्मेशन को, ठीक है, आपने क्या करना है, हाईलाइट करना है, ठीक है, कि ये जो इन्फॉर्मेशन है इसमें किसी चीज़ का डिफिनीशन मौजूद या कोई नंबर मौजूद है, ठीक है, हर एक स्टेटमेंट में, राइट। यू नीड टू फाइंड फॉर ईच स्टेटमेंट, हर एक स्टेटमेंट के लिए जो आपने फाइंड आउट करना है ना, जो आपको ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए आप क्या करें, हाईलाइट द काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन यू नीड, उस तरह के इंफॉर्मेशन को आपने हाईलाइट करना है जो कि आपको हर तरह के स्टेटमेंट के लिए चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो है, यूज पैराफ्रेजिंग स्किल टू लुक फॉर वर्ड, यूज पैराफ्रेजिकल टू लुक फॉर वर्ड दैट हैव फेमिलियर मीनिंग। आपने क्या करना है, आपने अपने पैराफ्रेजिंग स्किल, मैंने उसके ऊपर बार बार आपको बताया कि पैराफ्रेजिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तब जाके आप क्या कर पाओगे, यू विल बी एबल टू हाईलाइट टू फाइंड आउट द वर्ड्स क्विकली। जो पैराफ्रेजिंग स्किल है वो आपने इस्तेमाल में लाना है, एंड यू शुड लुक फॉर द वर्ड दैट हैव फेमिलियर मीनिंग्स। हो सकता है क्वेश्चन के अल्फाज, पैसेज के अल्फाज से, पैराग्राफ के अल्फाज से क्या हो, डिफरेंट हो, बट स्टिल देखे बस सिमिलर मीनिंग, क्योंकि वो क्या होगा, कोई इसका सिनोनिम होगा या पैराफ्रेजिंग की गई होगी, हो गई उस सेंटेंस की। Take the notes for synonyms or antonyms. This will help you identify the correct answer. Synonyms और antonyms का नोट लिया करें ताकि आपको करेक्ट आंसर मालूम करने में हेल्प दे सके। All paraphrase contain an answer in some paragraph. All paragraph contain an answer and some paragraph contain more than one answer. जितने भी पैराग्राफ होते हैं ए से लेकर एच तक, हर एक पैराग्राफ के अंदर एक न एक आंसर छुपा रहता है, एक ही आंसर मौजूद होता है, लेकिन कुछ पैराग्राफ के अंदर दो या दो से ज़्यादा भी आंसर आ सकते हैं। Therefore, you may use any letter more than one. आपको ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि अगर एक पैराग्राफ के अंदर दो आंसर ऑलरेडी मौजूद हो, तो फिर आपने किसी भी लेटर को एक से ज़्यादा बार भी, यानी एक से ज़्यादा बार भी आपने इस्तेमाल में लाना होगा। That mean you might find the answer to a different question in the same paragraph. ठीक है, ये हो सकता है कि आपने किसी भी
आंसर को फाइंड आउट करना हो एक डिफरेंट क्वेश्चन के लिए, वो शायद इसी सेम पैराग्राफ के अंदर मौजूद हो. The question are not in the same order as information in the passage. देखिए पैसेज के अंदर जो इन्फॉर्मेशन जिस आर्डर में होते हैं ना, वो इस तरह के क्वेश्चन सेम आर्डर में नहीं हो सकते, जो कि शायद आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो. ठीक है, कल हम बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में, जो कि डिटेल में इसके ऊपर बात होगी. ठीक है, आज हमने सिर्फ बात की इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस, मैचिंग हेडिंग्स एंड मैचिंग इंफॉर्मेशन टू पैराग्राफ.